रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की जो रशिया के अंदर एम्बेसी है उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे साफ होता है कि भारत यूक्रेन वाली गलती रशिया में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहता है। दरअसल रशिया के ऊपर कई वेस्टर्न देशों ने काफी ज्यादा प्रतिबंध थोप दिए हैं, जिसके बाद वेस्टर्न देशों की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, पेमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन, OTT प्लेटफॉर्म्स, इन सब ने रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न देशों ने तो एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके अपने देश के नागरिकों से ये भी कह दिया है कि अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो वो रशिया विजिट ना करें। हालांकि रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध अभी भी यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर ही लड़ा जा रहा है। ये सब कुछ देखकर भारत के कई सारे स्टूडेंट्स जो रशिया में स्टडीज के लिए गए थे वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस इन सब पेमेंट सिस्टम ने रशिया के अंदर अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी, जिसके कारण ये सारे भारतीय स्टूडेंट्स रशिया के बैंक से पैसे नहीं निकलवा पा रहे थे। ऊपर से रशियन बैंक्स को अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देशों ने स्विफ्ट पेमेंट मेथड से भी बैन कर दिया है, जिसके बाद ये सारे भारतीय स्टूडेंट्स ना भारत से पैसे मंगवा पा रहे थे और ना ही भारत पैसे भेज पा रहे थे। इनके पास कैश की भी भारी किल्लत हो रही थी और रशिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उनके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है। ऊपर से पिछले कल देर शाम को खबर आई है कि रशिया की कई सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनीज के 90% एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हो सकते हैं, क्योंकि एयरबस और बोइंग द्वारा रशिया के अंदर ऑपरेशन सस्पेंड करने के बाद इन सब एयरक्राफ्ट्स के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स अरेंज कर पाना रशिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। रशिया ने चाइना से मदद मांगी थी, लेकिन चाइना ने रशिया को स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करने से मना कर दिया है। इसलिए कल को रशिया के अंदर फ्लाइट्स बंद होने का भी काफी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में ये सब देखकर कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो यूक्रेन की तरह रशिया के अंदर कई सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक तकरीबन 16,500 भारतीय स्टूडेंट्स इस समय रशिया के अंदर पढ़ने के लिए गए हैं। ये सारे भारतीय स्टूडेंट्स रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है उसको कॉल कर रहे थे और लगातार पूछ रहे थे कि उनको आगे क्या करना है और आगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। पिछले 2-3 दिन और खासकर पिछले 24 घंटों में फोन कॉल्स की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद रशिया में स्थित भारत की एम्बेसी ने स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में भारत की एम्बेसी ने कहा है कि हम रशिया के अंदर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को ये रिएश्योर करना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट यानी अभी के लिए रशिया के अंदर ऐसी कोई भी सिक्योरिटी सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुई है, ना ही कोई सिक्योरिटी रीजन है जिसके चलते भारतीय स्टूडेंट्स को यहाँ से भारत वापस जाना पड़े। हम रशिया के अंदर भारत के स्टूडेंट्स और भारत के नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर संबंधित अथॉरिटीज के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में है। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने आगे लिखा है कि रशिया के अंदर बैंकिंग सर्विसेज और भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी में कुछ डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, यानी अड़चने आ रही हैं। अगर भारतीय स्टूडेंट्स इन चीजों को लेकर चिंतित हैं और वो भारत वापस जाना चाहते हैं तो वो भारत वापस जाने के ऊपर विचार कर सकते हैं। जहां तक कोर्सेज की बात है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज फिलहाल के लिए ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, यानी ऑनलाइन मोड के ऊपर कर दिए हैं। मतलब कि भारतीय एम्बेसी ने भी एक तरह से अपने स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि रशिया में तुम लोग सिक्योर और सेफ तो बिल्कुल हो, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज बंद है, कल को फ्लाइट्स कनेक्टिविटी भी बंद हो सकती है, इसलिए अगर तुम लोग भारत वापस जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ। भारतीय एम्बेसी ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि रशिया के अंदर डे टू डे लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में शेल्फ्स के ऊपर काफी ज्यादा आइटम्स अचानक से गायब हो गई हैं। कई सारे ATMs के अंदर तो कैश भी नहीं है। वहाँ पर अचानक से दंगे फसाद, इमरजेंसी घोषित हो सकती है, केओस कभी भी बढ़ सकता है। सैंक्शन से दुखी होकर रशियन लोग पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा यही होगा कि वो फिलहाल के लिए भारत वापस आ जाएं और जैसे सिचुएशन थोड़ी बहुत सुधरे वो रशिया वापस जा सकते हैं और स्टडीज तो ऑनलाइन मोड से भी हो जाएंगी। वैसे क्या भारतीय स्टूडेंट्स को रशिया से भारत वापस आने का सुझाव देकर क्या भारतीय एम्बेसी ने सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।